परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर का ये वचन आपके साथ है। मृत्यु के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है दोस्तों? आज का वीडियो बहुत ही दमदार और बहुत ही खास आपके लिए लिखा गया है, समय लगा के बनाया गया है, ताकि आज आप जानो कि परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है और पाप करके लूसीफर आपको नाश करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो विषय स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली बार वीडियो को टच किया है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हट जाता है तो शैतान की सिखाई हुई आज्ञाओं पर चलने लगता है, यानी पाप करने लगता है, तो परमेश्वर उसके जीवन में मृत्यु बांट देता है, बीमारी बांट देता है, सारे दुख बांट देता है। क्योंकि जब हम शुरू में आते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत उत्साह और बहुत पावरफुल होते हैं। और वचन कहता है, प्रभु कहते हैं तूने पहला सा प्रेम जो है अब छोड़ दिया है। तू पहले चर्च कलीसिया जाता था लेकिन अब नहीं जाता है। तू बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था, संगति करता था, लेकिन अब तू नहीं करता। तू लूज हो चुका है, पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है। वचन कहता है कि शैतान इतना चालाक है, पूरी बाइबल उसने पढ़ के रखी है, आपने नहीं पढ़ी है। तभी शैतान जो है ना एक आयत उठाकर बोलता है कि तू अपने आप को नीचे से गिरा, क्योंकि लिखा है तुझे स्वर्गदूत उठा लेंगे। जब शैतान यीशु की परीक्षा ली थी, उसको कैसे पता है लिखा है? इसका मतलब लूसीफर हर चीज को जानता है बाइबल के बारे में, और वचन से ही आपके परिवार करता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं वचन की तलवार ले लो, झिलम ले लो, कोट पैंट पहन लो, जूते पहन लो, ये सब आपको पहन लेना है और शैतान के सामने खड़े हो जाना। अब मैं तुझसे लड़ाई करूंगा। वचन कहता है जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं और बाइबल नहीं पढ़ते हैं तो हम कैसे किसी शरीर के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? नहीं निकाल पाएंगे। आप चिल्लाते चिल्लाते गला दर्द करने लगेगा, लेकिन वो आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। दोस्तों, वचन यहाँ पे कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यानी यह वचन बताता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं बल्कि पाप का परिणाम है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को निराश नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह के द्वारा उसने अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। इसलिए हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि पाप से फिरना और मसीह पर विश्वास करना जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। दोस्तों, मृत्यु जो है ना हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि जब एक विश्वासी विश्वास करते आज्ञाओं को मान कर खत्म हो जाता है तो उसकी आत्मा बड़ी अच्छे से और सुखदायी जगह पे चली जाती है। और वचन यहाँ पे कहता है जो परमेश्वर को निराश करते हैं अपने जीवन से, उनकी आत्माएं एक पीड़ा की जगह पे जाती हैं, जहाँ पे उनको पीड़ा दी जाती है, और वहाँ पे जो होते हैं नरक के दूत उस आत्मा को तरह तरह की तकलीफें देते रहते हैं। और वचन कहता है इब्रानियों 9 अध्याय का 27 वचन 27, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। जब एक बार इंसान धरती पर निपट जाता है, लटक जाता है, बॉडी से आत्मा तुरंत बाहर झटके से आ जाती है, तो वचन कहता है फिर उसमें नहीं जाती है। फिर वचन यहाँ पे कहता है सारे दरवाजे, सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, और फिर एक बार मर जाता है इंसान, एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना। ये परमेश्वर का वचन में सिखाता है। हर मनुष्य को एक दिन इस संसार को छोड़ना है, उसके बाद परमेश्वर का न्याय होगा। इसलिए आज का समय पश्चाताप, विश्वास और परमेश्वर के साथ चलने का समय है। मृत्यु के बाद अपने जीवन को बदलने का अवसर नहीं रहता है। ये बात सही है कि एक इंसान को अपने जीवन को सुधारने का अवसर सारे खत्म हो जाते हैं मृत्यु के बाद, क्योंकि धनवान यही कह रहा था कि पिता अब्राहम मुझे माफ़ कर दे, मैं तड़प रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं चिल्ला रहा हूँ, मुझे एक मौका दे दे। लेकिन उसको मौका नहीं दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसने सारे अवसर को खो दिया था। हालेलुया। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25 वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जीवित होगा। ये बात मार्था से कही थी, मरियम से कही थी। जब यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने आए थे तो मार्था को विश्वास नहीं था, क्योंकि 3 दिन से सड़ गल गया था, 4 दिन हो गए थे और कोई भी ये प्रतीति नहीं कर रहा था कि यीशु जिंदा कर पाएगा। यीशु ने कहा था, विश्वास जो करेगा उसके लिए सब कुछ हो पाएगा। छोटा सा दाना जो सरसों का दाना है, अगर तेरा विश्वास इतना ही होगा तो तू कह देगा पहाड़ यहाँ से वहाँ चला जाएगा। दोस्तों, आप हमारे साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं हूँ नहीं कहा था यीशु ने। मैं हूँ का मतलब होता है कि बहुत सारे हो जाएंगे। मैं ही हूँ यानी एक वचन, बहुवचन नहीं, एक वचन परमेश्वर ही है जो सारे कर्ता का मालिक है, सुधार करता मालिक है। यीशु मसीह मृत्यु से भी बड़े हैं। जो उन पर विश्वास करता है उनके लिए मृत्यु अंतिम मंजिल नहीं, विश्वासी के लिए मृत्यु परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश का द्वार बन जाती है। यानी जब एक विश्वासी मर जाता है मृत्यु के बाद तो परमेश्वर के द्वार में चला जाता है, परमेश्वर के घर में चला जाता है और परमेश्वर के यहाँ बड़ी आराम से उसकी आत्मा एकत्रित हो जाती है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको वो मंजिल पकड़नी है, वो आज्ञाओं को मानना है जो परमेश्वर हमसे खुश हो जाएं। इसलिए हमें भय के साथ नहीं, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। जब आज्ञाएं मानते हैं तो परमेश्वर का काम हमारे जीवन में स्टार्ट हो जाता है। भजन संहिता 23 अध्याय का 4 वचन। अगला वचन यहाँ पे देख लेते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 23 अध्याय का 4 वचन। दाऊद यहाँ पे कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। इतना विश्वास दाऊद को था कि परमेश्वर उसके साथ था। दाऊद भेड़ बकरियां चराता फिरता था, चरवा था, लेकिन दाऊद ने भेड़ बकरियों को छोड़ाकर उसके राजा बना दिया, राज गद्दी पर बिठा दिया राज करने के लिए। प्रजा की वो न्याय करने लगा। दोस्तों, आप कंगाल हैं, भिखारी हैं, जीवन जाए और बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में, निराश गरीब हैं। आपको परमेश्वर घूरे पर से उठाकर, आपको दरिद्रों के से उठाकर परमेश्वर आपको राजाओं का संग बैठाएंगे ताकि आप राज करें अधिपतियों के साथ। तो दाऊद यहाँ पे कह रहा है, चाहे मैं घोर अंधकार में चलूँ, चाहे बीमारी में चलूँ, चाहे लोग मुझे दबाएं, चाहे मारे, मैं चाहे युद्ध में चलूँ, यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे साथ रहता है। जब मृत्यु का समय निकट आता है तब संसार का साथ नहीं देता, तब संसार साथ नहीं देता है, परंतु परमेश्वर अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। उसका साथ भय को शांति में बदल देता है। हालेलुया। जब एक इंसान अपने जीवन की यात्रा पे निकल जाता है, बहुत दूर की यात्रा पे निकल जाता है, तो उसका साथ कोई नहीं देता है, क्योंकि वो अकेला ही आया था और उसे सफ़र अकेला ही करना है। और वचन कहता है, माँ, परिवार, भाई बहन जब तक जिंदा रहते साथ रहते हैं और मरने के बाद उसका परिवार भी उससे बिछड़ जाता है, मिल नहीं पाता है दोस्तों, और उसे बहुत लंबी यात्रा पे निकलना पड़ता है और वहाँ तक उसके माँ बाप नहीं पहुँच पाते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि संसार जो है ना, सारा संसार, यार दोस्त मृत्यु के बाद उसका सब साथ छोड़ देते हैं, कोई उसका साथ नहीं दे। आप जानते हैं कि फिल्मी स्टार, जो फिल्म एक्टर होते हैं, गायिका होती हैं, इनके साथ सब लोग होते हैं, एक्टर, फिल्मी एक्टर, गायक, सब लोग होते हैं, लेकिन जब वो इंसान मर रहा होता है तो फिर उसके साथ कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है, मर जाता है और उसकी आत्मा अकेले ही उसे सफ़र करने के लिए मजबूर करती है। इसलिए आज ही मौका है, प्रभु के पास आइए, आज ही पश्चाताप कीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, माफ़ी मांगिए और प्रभु से कहिए कि हो गई गलती, तू क्षमा हमें कर दे परमेश्वर, तू हमें माफ़ कर दे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध अपराध किए हैं, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। शोभोपदेशक की पुस्तक 12 का 7 कहता है, तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है जिसने उसे दिया है। यानी कौन आत्मा है जो शरीर में डालता है? परमेश्वर ही है जो एक छोटे से बच्चे में अपनी आत्मा को डालता है, और जब आत्मा जब तक शरीर में रहती है वो इंसान जीवित रहता है, और आत्मा जब परमेश्वर निकाल लेता है इंसान मिट्टी में फिर मिल जाता है।
क्योंकि वो मिट्टी से ही बनाया गया था, निकाला था परमेश्वर ने, तो वो फिर से उसमें मिल जाता है, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। मनुष्य का शरीर पृथ्वी का है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमूल्य है और परमेश्वर के सामने जाएगी। इसलिए आत्मिक जीवन की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है। यानी आत्मा नहीं मरती है और एक दिन आत्मा परमेश्वर के सामने ही जाएगी। इस बात को आप कभी भी ना भूलें। हर बात भूल जाएं, हर ऑफिस का काम भूल जाएं, दवाइयाँ खाना भूल जाएं, लेकिन ये बात अपने जहन से कभी ना उतरने दें कि एक दिन खुदा के सामने आपको जाना ही पड़ेगा। किसी भी तरह से आप कहीं भी धरती के नीचे पाताल में छुप जाएं, वहाँ भी आपको मृत्यु आएगी, वहाँ भी आपको दोस्तों मरने का चांस मिलेगा। परमेश्वर आपको मार डालेगा और वचन कहता है वो आत्मा परमेश्वर के सामने पहुँचा दी जाएगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमें एक ऐसे जीवन की तैयारी करनी है, हमें एक ऐसे जीवन की तैयारी करनी है जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर पवित्र जीवन जीना चाहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ 21:4, वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु नहीं रहेगी। जो विश्वासी लोग हैं, इनके आंखों से जो आंसू आज बह रहे हैं, ये क्यों बह रहे हैं? क्योंकि वो अनंत जीवन खोना नहीं चाहते हैं, अपने आप को नरक में झोंकना नहीं चाहते हैं, दर्द सह रहे हैं, तकलीफ़ें सह रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं, फिर भी वो प्रभु को चाहते हैं। और वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों कि एक दिन उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी, एक दिन उनके जीवन में बहारें आएंगी। और वचन यहाँ पे कहता है फिर वो परमेश्वर के घर जाएंगे, फिर वो परमेश्वर के साथ रहेंगे और उनके आंखों से आंसू, सब आंसू जो है ना परमेश्वर एक दिन पोंछेंगे। इसीलिए आपको धैर्य धरना है, इसीलिए आपको दीन, नम्र और आशीषित बनना है दोस्तों, क्योंकि खुदा आपके साथ है। वचन यहाँ पे कहता है परमेश्वर अपने राज्य में ऐसी नई सृष्टि बनाएगा जहाँ मृत्यु, शोक, रोना और पीड़ा नहीं होगी। यह विश्वासियों के लिए बहुत एक अच्छी खुशखबरी है, बहुत अच्छा चीज़ है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, गिफ्ट में रखी है। इसीलिए आपको परमेश्वर के ही पीछे चलना चाहिए विश्वासी। अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये मृत्यु के पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी आपको है। ये वचन को सुन के जाए, फिर आप सुने या ना सुने। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 55 वचन 55, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंका कहाँ गया। यीशु के पुनरुत्थान ने मृत्यु की शक्ति को पराजित कर दिया। यानी जब यीशु मर गया, उसके बाद जीवित हो गया, तो मृत्यु हार गई, मृत्यु टूट गई, मृत्यु का डंका बंद हो चुका। इसलिए मसीह में विश्वास करने वाली मृत्यु से नहीं बल्कि आशा के साथ जीवन जीते हैं। ये आपको डर नहीं रखना चाहिए, आपको भय नहीं रखना चाहिए कि हम मर जाएंगे, हम गड़ जाएंगे, हम सड़ जाएंगे। ये आपके अंदर एक ऐसी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वचन यहाँ पे सिखाता है जो विश्वास करता है उसके जीवन में बड़ी बड़ी चमत्कार होते हैं, बड़ी बड़ी मराइकलें होती हैं दोस्तों। और आपकी हर एक आशा, आपकी हर एक परेशानियाँ, आपकी हर एक दिक्कतें जो हैं वो परमेश्वर पूरी करेगा। निराश ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि मृत्यु अब आपको हरा नहीं पाएगी। यूहन्ना की पत्री 5:28, वे सब जो कब्रों में हैं उनका शब्द सुनेंगे और बाहर निकलेंगे। यानी यीशु मसीह का शब्द जो सुनेंगे वो कहाँ आएंगे? बाहर निकलेंगे। जैसे यीशु मसीह पुकारेगा बाहर निकल आओ, तो वे लोग क्या होंगे? बाहर निकल आएंगे, बाहर निकल आएंगे दोस्तों। एक दिन प्रस्थान होगा, परमेश्वर हर मनुष्य उसको उसके जीवन के अनुसार न्याय के लिए बुलाएगा। इसलिए आज का जीवन अनंत काल के लिए महत्वपूर्ण है। यानी परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे बेटे, तुम्हें अनंत काल का जीवन ही बचा सकता है, तुम्हें अनंत काल के जीवन में जाना ही पड़ेगा, तुम्हें रैप्चर में उठाना ही जाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा जीवन जियो ताकि तुम परमेश्वर के यहाँ जा पाओ, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो पाओ। इसीलिए आपको जीवन जीना है स्ट्रॉन्ग, इसलिए आपको जीवन जीना है बिल्कुल पवित्र, धाकड़ जीवन जीना है, क्योंकि वो आपको बुला रहा है, वो सेनाओं के यहोवा आपको बुला रहा है, वो प्यार करता है दोस्तों आपसे। यहाँ पे परमेश्वर का अगला वचन कहता है फिलिपियों 1:21, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। प्रेरित पौलुस मृत्यु से नहीं डरते थे, उनका जीवन भरोसा मसीह पर था। जब जीवन मसीह के लिए जिया जाता है तब मृत्यु भी विश्वासी की आशा को समाप्त नहीं कर पाती है। ये प्रेरित पौलुस कह रहा था। पौलुस जो है ना मरने से नहीं डर रहा है दोस्तों,
मौत को गले लगा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा है। वो परमेश्वर से अलग नहीं होना चाहता है, मृत्यु को गले लगाना चाहता है। लेकिन हम आज मृत्यु से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं। अगर बात आ जाए यीशु मसीह को छोड़ने की, तो हम यीशु मसीह को छोड़ भी देते हैं डर के मारे। लेकिन यहाँ पे प्रेरित पौलुस नहीं डर रहा है, वो मृत्यु को गले लगा रहा है। दोस्तों, आप भी परमेश्वर विश्वास रखिए। अगला वचन जो है लास्ट वचन है, इसके बाद वचन नहीं पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा देता है। मसीह में सोए विश्वासियों का प्रस्थान होगा और वे सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए विश्वासियों का शोक निराशा का नहीं बल्कि आशा का होना चाहिए। मित्रों, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है। जब खुदा हमारी चिंता करता है, जब खुदा हमारे साथ है, तो आपको चिंता डिप्रेशन में नहीं रहना है। मित्रों, मृत्यु निश्चित है। हर एक इंसान जो है ना एक दिन मरेगा, परंतु उसका परिणाम हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं होगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसके मार्ग पर चलता है, उसके लिए अनंत जीवन की आशा है। इसीलिए आज ही परमेश्वर के पास लौटें, उसके वचन पर ध्यान करें और जिएं, उसके पवित्र अनुसार जिएं। और जो अविश्वासी हैं वो भी जिएंगे, उनका जीवन होगा नरक की ओर। आप अविश्वासियों की तरह दोस्तों ना जीवन जिएं, परमेश्वर की तरफ आप जीवन जिएं। और जो परमेश्वर कहता है उसी अनुसार आपको जीवन जीना है, क्योंकि वो राजा है, क्योंकि परमेश्वर है, वो यहोवा है, वो राजाओं का राजा है। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ जीवन जीना ही पड़ेगा। आज्ञाओं को मानें और परमेश्वर के साथ लगे रहें। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। नम्र बने, दीन बने, उसकी आज्ञाकारिता में संबिताएं और कोशिश करें कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे हर एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो जो है ना आपके पास पहुंचता रहे और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप से जीवन जीते रहें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आप समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए और परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। आमीन।